में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, उसमें ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यानी कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन करिए, उसी के थ्रू आपकी सारी डिटेल्स ले ली जाएगी। आपको बस वो नंबर डालना होगा, आपकी डिटेल्स वहाँ से ले जाएगी। उसी तरह यूपी स्कॉलरशिप में भी ओटीआर कर दिया गया है, जिसमें आपको पहली बार आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपको आपके आधार कार्ड से सारी डाटा आपका ले लेगा। तो वो कैसे भर सकते हैं और किसके-किसके लिए ज़रूरी है? आप चाहे रेनुअल के स्टूडेंट हो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक फॉर्म खोला है। ये देखिए, नवीन न्यू बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये जो लॉगिन करने के लिए खोलते हैं, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर माँग रहा है। उसके बाद से ये देखिए ओटीआर नंबर ही माँग रहा है। चाहे देखिए आप चाहे ओल्ड बच्चा हो, जैसे ये देखिए नया रजिस्ट्रेशन आप करने जाएँगे, रजिस्ट्रेशन भी ओटीआर के थ्रू होगा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको ओटीआर ही करना है। चाहे आप 11th-12th वाला करें, 9th-10th वाला करें या फिर आप ग्रेजुएशन वाला करें, जो भी करेंगे आपको पहले सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन में ओटीआर नंबर ही माँगेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ओटीआर करना। ओटीआर कैसे कर सकते हैं? देखिए, ओटीआर के लिए यहाँ पे भी क्लिक करने के लिए ऑप्शन दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप रेनुअल कैटेगरी के बच्चे हैं जो पिछली बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं, आपको दोबारा उसी कोर्स में फिर से सेकंड ईयर में चले गए हैं, थर्ड ईयर में चले गए, फोर्थ ईयर में चले गए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप जो रेनुअल होता है, तो रेनुअल में भी ये देखिए आपसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीआर नंबर मांग रहा है। इसके पहले क्या होता था, मोबाइल नंबर या आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगता था, पासवर्ड मांगता था, ओपन हो जाता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया, ओटीआर नंबर ही मांग रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ओटीआर ये पहली बार फिल करा रहा है, ओटीआर इसके पहले भी होता था। लेकिन ओटीआर इसके पहले जो होता था, ओटीआर नाम से नहीं, डिजिलॉकर से सत्यापन, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, डिजिलॉकर से जो सत्यापन होता था, वही अब ओटीआर के रूप में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, डिजिलॉकर से सत्यापन जो ऑप्शन है, ये डायरेक्टली अब ओपन हो जा रहा है। ये डायरेक्ट टिक हो जा रहा है। आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, सबसे पहली बार जब लॉगिन करने के बाद, तो आपको ये डायरेक्ट टिक ही मिलेगा। आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करें, ये भी टिक, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी टिक। ये डिजिलॉकर से सत्यापन वाला ऑप्शन अगली पिछली बार हम लोग को करना पड़ता था, अब ये भी टिक हो जा रहा है, क्योंकि हमने ओटीआर के थ्रू ये सत्यापन हो जा रहा है। ये जो डिजिलॉकर से सत्यापन है, यही ओटीआर में हो रहा है, जो पिछली बार हम लोग को यहाँ पे करना पड़ रहा था। बाकी आप देख ले रहे हैं, फोटो भी वहीं से अपलोड हो जा रहा है आधार कार्ड के थ्रू। तो इसीलिए ओटीआर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये पिछली बार भी हुआ था। 2 सालों से ये हो रहा था डिजिलॉकर से सत्यापन, अब ऐसा कर दिया है। बाकी आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने में क्या-क्या डिटेल्स चाहिए, उसकी वीडियो मैंने पूरा का पूरा डाल के दे दिया है। पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ दिखाया है, जो कि समाज कल्याण विभाग के थ्रू हम लोग के स्कूल वाले पोर्टल पे आया हुआ था। तो मैंने वहाँ से वो पीडीएफ आप लोग को दिखाया है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या-क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे कि आय प्रमाण पत्र जो गार्जियन का लग रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको नोटिस में दिखाया है। तो उस वो वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आपको कमेंट बॉक्स, ये ऊपर जो पिन बॉक्स है, वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये ओटीआर कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स, पूरा फुल डिटेल्स एक ही वीडियो में डाल देता हूँ। ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसके थ्रू आपको फिर किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। आप एक वीडियो से संतुष्ट हो जाएँगे, इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है मेरी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप देखिए, ये ओटीआर करने के लिए वहाँ पे भी क्लिक है, यहाँ पे आप मेन सब साइड पे खुलेंगे तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करें, ओटीआर पंजीकरण, इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएँगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ओटीआर में क्या-क्या लगेगा आपसे बता दिया है। यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई करेगा, फिर आधार ई-केवाईसी, आधार वेरीफाई करेगा। आधार कार्ड में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए। बाकी मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेशन, आप कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका इस समय करंट में चल रहा हो, उसको दे सकते हैं। आधार वेरीफाई के लिए आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, उसमें आपका माता-पिता का नाम, ईमेल आईडी और पूछता है। आइए देखते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करें। देखिए, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमसे हमारी वर्ग जाति समूह जो पूछ रहा है। ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में आपको बहुत ज़रूरी होता है। आप ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, जिससे भी आप हैं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, उस पे लिखा होगा, आप वहाँ से वो चूज़ कर लीजिए। ये हमने क्लिक किया, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर वही यहाँ पे फिल करें। इस पे भी एक ओटीपी जाएगा, तो आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। आइए हम फिल करके एक, उसके बाद एक कैप्चा फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करना है, आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। आइए हम नंबर फिल करके, उसके बाद कैप्चा फिल करके जनरेट ओटीपी पे करते हैं। हमने देखिए मोबाइल नंबर फिल कर लिया, और ये जो कैप्चा लिखा था, ये कैप्चा के सेंसिटिव होता है। जैसा मतलब स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, कैपिटल में लिखा है कैपिटल में, आपको सेम टू सेम इसमें लिख देना होता है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये मतलब एक नंबर से आप एक ही बना सकते हैं और नहीं बना, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है।
क्योंकि मैं ऑलरेडी इस नंबर से बना चुका हूँ, इसलिए दिखा रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी, मतलब इस नंबर से ऑलरेडी ओटीआर हो चुका है। अब आप नहीं कर सकते, मतलब आप लोग कई भाई बहन हैं तो आप लोग सोचते हैं कि एक ही मोबाइल नंबर से हो जाए, तो नहीं होगा। हर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपके पास अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में हो सकता है एक ही आधार कार्ड, एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार कार्ड लॉगिन हो, चलेगा, लेकिन आपका स्कॉलरशिप पे रजिस्ट्रेशन के लिए, ओटीआर करने के लिए आपके पास हम हमेशा अलग अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए मैं कोई और नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको बस इसीलिए दिखाया हूँ कि मतलब एक बार अगर आप कोई नंबर एक बार ओटीआर कर लिए, उससे आप दोबारा नहीं कर सकते। मतलब आप अगर कई भाई बहन हैं, दो भाई बहन हैं, तो आप लोग को अलग अलग मोबाइल नंबर ही चाहिए, सेम नंबर से आप नहीं कर सकते हैं। मैं फ्रेश बिल्कुल नंबर फिल यहाँ पे कर लिया है, क्योंकि पिछला नंबर मेरा जो था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, इसलिए वो नहीं ले रहा था। एकदम फ्रेश नंबर चाहिए, एक नंबर से एक ही ओटीआर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश नंबर फिल कर दिया। उसके बाद मैंने एक कैप्चा फिल किया, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। देखिए जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी सेंड सक्सेसफुली लिख कर आ गया। मतलब आपका ओटीपी अगर यहाँ पे लिख के चला गया, तो आपका ओटीपी अगर सर्वर सही रहा तो आपका ओटीपी फ्रेशली वहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी डिलीवर हो जाएगा। देखते हैं। फाइनली हमारी ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी देखिए तुरंत, अगर सर्वर सही रहा तुरंत का तुरंत ओटीपी चला जा रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद ये ये मैं कैप्चा फिल करता हूँ। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। देखिए मोबाइल वेरीफाई के बाद ई केवाईसी करने के लिए क्या क्या, ई केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पे इस कॉलम में, आधार कार्ड नंबर वाले कॉलम में आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। आपका जो आधार नंबर है, अपना आधार नंबर 12 डिजिट का जो आपका आधार नंबर होता है, उसको आप यहाँ पे फिल कीजिए। तो उसको फिल करने के बाद ये कैप्चा सेम एज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो आपसे एक टर्म एंड कंडीशन आपको शो करेगा कि आपसे क्या क्या डिटेल्स वो आधार कार्ड का लेगा। आप आधार कार्ड का परमिशन उसको दे रहे हैं। उसके लिए देखिए एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप आधार कार्ड को उसको परमिशन दे रहे हैं, जो भी इसकी धाराएं हैं वो शो कर रहा है। आप इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपको डायरेक्ट ओके करने के बाद डायरेक्टली आपको ये डिजी लॉकर की साइट्स पे लेके आएगा। कभी कभी होता है कि वो डिजी लॉकर की साइट पे ना ला के आपको आपकी डिटेल्स डायरेक्ट शो कर देगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कब शो करेगा। फिलहाल मैं आपको जैसे आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको डिजी लॉकर की साइट्स पे लेके चला आएगा। वो डिजी लॉकर से आपको मतलब अपने आधार कार्ड का परमिशन देना होगा उसको, जिससे वो आपके आधार कार्ड से सारा डाटा ले सके। तो देखिए डिजी लॉकर पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार नंबर, कई से ऑप्शन होते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर पे आईडी बना रखा है तो आपको पता होगा यूजर नेम, मोबाइल नंबर। अन्यथा आप सबसे ईज़ी तरीका है, आप आधार कार्ड वाले पे क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर फिल कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार से रजिस्टर्ड जो नंबर होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा। देखिए कभी-कभी डायरेक्टली एक ओटीपी चला जाता है, कभी-कभी आपसे यहीं पे डायरेक्टली आपसे वो आपका पिन पूछने लगता है, जो डिजिलॉकर का जब आप डिजिलॉकर पहली बार बनाएँगे तो आपसे 6 डिजिट का एक पिन बनाने के लिए कहता है। तो प अगर देखिए यहाँ पे आपसे ओटीपी माँग रहा है, हम ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे, तो एक पिन पूछता है। अगर आप पहली बार मतलब डिजिलॉकर पे पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपसे पिन बनाने के लिए 6 डिजिट का कहेगा, तो आप 6 डिजिट का कुछ भी पिन बना लीजिए। बस एक सीरियल वाइज़ नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर बार-बार रिपीट नहीं होना चाहिए, आप आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपको यहाँ पे आपके आधार से रजिस्टर्ड जो नंबर है उस पे एक ओटीपी गया है, जो यहाँ पे नंबर शो भी कर रहा है, 4 डिजिट एंडिंग इन 1955 शो कर रहा है। तो उस पे एक ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी फिल कर लिया हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब आपसे पिन पूछेगा, आपको पिन पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको फॉरगेट पिन भी कर सकते हैं। फॉरगेट पिन में आपसे क्या पूछता है, बस आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। आप अपने आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है डालेंगे, आपको पिन बनाने का फिर से ऑप्शन दे देगा। मुझे पिन पता है तो मैं यहाँ पे पिन फिल कर लेता हूँ, नहीं पता तो नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर सकते हैं। बस जैसे ही फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करेंगे, आपको एक मतलब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फिर से पिन बनाने का ऑप्शन दे देगा, तो आप आसानी से पिन बना सकते हैं। तो देखिए पिन बनाने के बाद आप फिर से पिन बनाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे, या तो फिर आपको जो पिन पता है आप पिन फिल करके जब आगे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लेके चला आएगा। आपसे यहाँ पे क्या मांगता है, आपसे परमिशन मांगता है। तो आपको जिस जिस डॉक्यूमेंट का परमिशन देना था उसको यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करना होता है। हमें फिलहाल में यहाँ पे आधार कार्ड का ही परमिशन देना है, जिससे कि यहाँ पे शो कर रहा है इशू डॉक्यूमेंट 5। तो यहाँ पे हमको आधार कार्ड का सिर्फ परमिशन देना है, तो आधार कार्ड वाले चेक बॉक्स को ऑन करेंगे और अलाउ पे क्लिक कर देंगे। बस और हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमने आधार कार्ड को इसको परमिशन दे दिया, ये आधार कार्ड से हमारा डाटा ले लेगा, पूरा का पूरा डाटा हमको शो कर देगा। तो जैसे देखिए आधार कार्ड से डिटेल ले रहा है, उसके बाद हमारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर दिया। देखिए हमारा फोटो यहाँ पे, नाम और ये पूरा जेंडर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस शो कर रहा है। जब आप पिछली बार अगर आपने किया होगा, आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा 2023-24 में, तो आपको जब जो आप जैसे ही आधार कार्ड नंबर डाल के उसको प्रोसीड करेंगे, तो डायरेक्टली आपको यहीं पे लेता जाएगा, आपको ई केवाईसी वाला ऑप्शन नहीं आएगा।
डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे लेता आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लेके चला आएगा। आपको वो वाला प्रोसेस जो पिछले आपने किया प्रोसेस डिजिलॉकर से वेरीफाई करने वाला प्रोसेस, वो आपसे नहीं पूछेगा। बस आप वेरीफाई के आधार पे उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। मतलब आप जब फ्रेश भरते हैं, आप मतलब बिल्कुल फ्रेश भरते हैं, 2023-24 में आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको डिजिलॉकर वाला प्रोसेस करना है। अन्यथा आपको डायरेक्टली यहीं पे लेके चला आएगा, आपको बस वेरीफाई पे क्लिक करना है। मतलब आप ये आपका डिटेल्स वेरीफाई करना है, आपके आधार पे फिर से एक ओटीपी जाएगा, हो जाएगा। मतलब अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो आपको 2 आधार ओटीपी चाहिए, अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपको सिंगल आधार ओटीपी से हो जाएगा। आधार ओटीपी फिल कीजिए, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिए, आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट। देखिए ओटीपी हो गया, उसके बाद फाइनल ओटीआर में क्या करना है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा आपको डालना है। तो पिता का नाम जो आपके आधार कार्ड पे वो आपको फिल करना है। तो आधार कार्ड में मतलब हाई स्कूल के डिटेल्स में जो आपके आधार कार्ड में है, वही जो हाई स्कूल में आपके पिताजी का नाम लिखा है हाई स्कूल के मार्कशीट में, वही फिल कीजिए। अगर 9th और 10th के हैं तो आपको 8th के मार्कशीट में जो है, या फिर आपके पिताजी का नाम जो आपके पिताजी के आधार कार्ड पे हो, जो आप फिल करना चाहते हैं वो आप फिल कीजिए। और माताजी का नाम भी वैसे ही आपके माताजी के आधार कार्ड से मैच कर लीजिए, आप वही अपने हाई स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन में फिल करवाइएगा, जो आपने फिल करवाया है वही आपको फिल करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये हमने ईमेल आईडी फिल कर दिया और उसके बाद ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और देखिए ये हमारा ओटीआर नंबर जनरेट हो गया। बस इतना प्रोसेस करना है ओटीआर फिल करने में। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो देखिए, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन पूरा फुल डिटेल्स के साथ होती है, इसलिए वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होती है। लेकिन आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आएगा। अगर कोई आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, मैं हर स्टेप आपका मैंने ओटीआर करके देखा है। मैं आपको 10th का स्कॉलरशिप फिल करके मेरे चैनल पे सारे वीडियो, 10th का 12th का कैसे फिल करते हैं, रेनवल कैसे करते हैं, ग्रेजुएशन का कैसे फिल करते हैं, आईटीआई का कैसे फिल करते हैं, पॉलिटेक्निक का सारे के सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।